नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रैली भर्ती के बारे में। इंडियन आर्मी रैली की भर्ती जो कि पहले रेगुलरली होती थी वो पिछले 3 साल से नहीं हुई है, पर ऐसे चांसेस है कि मई फर्स्ट वीक तक इनसे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें रैली भर्ती के बारे में बहुत जानकारी नहीं होगी, या फिर जिन्हें जिन्हें पता होगा पर वो पूरी डिटेल्स उनके पास नहीं होगी, या फिर किसी भी टाइप की अगर कन्फ्यूजन है तो उससे रिलेटेड आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपको सारी रिलेटेबल डिटेल्स बताने वाली हूँ और रैली से जुड़े हर एक डिटेल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो ये रैली है इनके लिए सबसे पहले जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन एंड पोस्ट। गाइस, जो सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पे वो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो जब आप यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस को देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 7 सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन्ड है। और जो सबसे पहला है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, लेंथ मेजरमेंट टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल टेस्ट। बट डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड जो रिलीज होती है वो बहुत एक नॉर्मल सी नोटिफिकेशन होती है। तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो है रिटर्न एग्जाम, फिर है फाइनल रिजल्ट एंड देन होती है इसकी हायरिंग प्रोसेस। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इंडियन रैली भर्ती के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट की यहाँ पे घोषणा की जाती है, और इसकी जो हायरिंग होती है वो इन 5 पोस्ट के लिए होती है। जो सबसे पहला पोस्ट होता है वो होता है सोल्जर जनरल ड्यूटी, फिर होता है सोल्जर टेक्नीशियन, फिर होता है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल, फिर है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कॉप्स, और उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है सोल्जर ट्रेड्समैन। तो गाइस, आप देख सकते हो इसमें टोटल 5 पोस्ट जो जनरली जो होती है उसमें टोटल 5 पोस्ट की घोषणा होती है। और इसी के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है कि इनके लिए जो एज लिमिट है, तो गाइस आपको मैं बता दूं इनके लिए जो एज लिमिट है वो ऑन एन एवरेज 17 टू 23 ईयर्स की होती है। पर पोस्ट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एज लिमिट बता दूं। जो सबसे पहला पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, इनके लिए जो एज लिमिट है वो है 17.5 टू 21 ईयर्स की। जो हमारा यहाँ पे दूसरा पोस्ट है वो है सोल्जर टेक्निकल, और इनके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 17.5 टू 23 ईयर्स। साथ ही जो हमारा थर्ड पोस्ट है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल, इनके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 17.5 टू 23 ईयर्स। फोर्थ है हमारा सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, इनके लिए जो एज लिमिट है वो है 17.5 टू 23 ईयर्स, यानी कि 17.5 से 23 साल। और जो यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ पोस्ट है वो है सोल्जर ट्रेड्समैन, इनके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 17.5 टू 23 ईयर्स, यानी कि 17.5 साल से लेके 23 साल तक के लिए। और अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपके पास जनरल बेसिस पर 10th और 12th होना चाहिए, बट हर किसी डिफरेंट स्पेसिफिक पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सोल्जर्स जनरल ड्यूटी है इनके लिए यहाँ पे आपके पास नॉर्मली 10th या फिर मैट्रिक पास अप होने चाहिए, जिसमें कि आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए अग्रीगेट। और जो हमारा दूसरा पोस्ट है वो है सोल्जर टेक्निकल, इनके लिए यहाँ पे 10+2 या फिर इसे इंटरमीडिएट भी कहते हैं, आपका इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। जो थर्ड पोस्ट है वो है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर, इनके लिए भी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 इंटरमीडिएट या फिर इंटर कह सकते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में। फोर्थ है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, इनके लिए भी आप इंटर पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। और जो हम लोग का फिफ्थ पोस्ट है यहाँ पे वो है सोल्जर ट्रेड्समैन, यहाँ पे आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए। तो गाइस, मैं आपको एक एक करके स्टार्टिंग से बता दूँ। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए, सोल्जर टेक्निकल के लिए आप इंटर पास होने चाहिए, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आप इंटर पास होने चाहिए, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप इंटर पास होने चाहिए, और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए। इसी के साथ जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको मैं बता दूं आपके पास कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके लिए रखी गई है। तो आप जब यहाँ आओगे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंशनड है वो ये है कि आपकी जो हाइट है वो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में मैंशनड है। तो जो सबसे पहला पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी, इनके लिए यहाँ पे जो हाइट है इन सेंटीमीटर वो है 170 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्नीशियन के लिए 170 सेंटीमीटर, सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर्स, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 170 सेंटीमीटर्स, और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 170 सेंटीमीटर्स। गाइज, मैं आपको बता दूं जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो बेसिकली अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग पोस्ट की जो हाइट है, चेस्ट है और वेट वेरी करती है। तो आप यहाँ पे लिस्ट यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे हर डिफरेंट रीजन यहाँ पे आपके लिए मेंशन की गई है, और उनके लिए यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के साथ ही यहाँ पे सेंटीमीटर्स एंड चेस्ट एंड वेट भी यहाँ पे मेंशन की गई। तो गाइज, आप
चाहो तो हमारे इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली लिंक पे टैप करके यहाँ तक पहुँच सकते हो और आप यहाँ से ये सारे डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। गाइज मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT वो भी होता है। गाइज आप देख सकते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। और इस PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में टोटल यहाँ पे 4 आपके पास मार्किंग होती है, 4 आपके पास हर्डल्स होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है। सेकंड होते हैं आपके पुलअप्स और थर्ड होते हैं बैलेंस और देन फोर्थ होता है 9 फीट डिच। यानी कि आप जब यहाँ देखोगे तो मार्किंग स्कीम भी आपके लिए यहाँ पे मेंशन की गई है। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये है कि 1.6 किलोमीटर रन जो होती है वो सारी कैटेगरी के लिए सेम होती है। और अगर आप 5 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको टोटल इसमें 60 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड तक का अगर आप टाइम लेते हो तो आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। और अगर 5 मिनट्स 45 सेकेंड से ज़्यादा लेते हो तो आपको उसमें फेल का मार्क किया जाता है, यानी कि आपको फेल कराया जाता है। इसी के साथ जब आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे पुलअप्स है। और इस पुलअप्स में अगर आप 10 यानी कि 10 या उससे ज़्यादा अगर आप पुलअप्स करते हो तो आपको टोटल 40 मार्क मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप करते हो तो इसमें आपको टोटल 33 मार्क्स मिलते हैं। 8 पुलअप्स करते हो तो आपको टोटल इसमें 27 मार्क्स मिलते हैं। 7 करते हो तो 21 और जो 6 करते हो तो 16। आपके लिए बैलेंस क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, बस बट इसके लिए कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं की जाएगी। जो यहाँ पे फोर्थ है वो है 9 फीट डिच, यानी कि इसको भी आपको क्वालिफाई करना है, बट इसके लिए आपके पास कोई मार्क्स यहाँ पे आपको अवॉर्ड नहीं किया जाता है। बट ये दोनों बैलेंस और 9 फीट डिच ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों में क्वालिफाई करना होता है। गाइस अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है मेडिकल। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फिजिक होनी चाहिए, साथ ही अच्छी मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए। जो सेकंड है वो है कैंडिडेट का चेस्ट वेल डेवलप्ड होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो है कैंडिडेट के पास 6/6 आई विज़न होना चाहिए, बिना चश्मे का, बिना किसी लेंस के। साथ ही आपके सुनने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें कि आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। जो फोर्थ है वो ये है कि आपके लिए जो यहाँ पे डेंटल के भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो आप डेंटल के पॉइंट्स जब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि आपके जो टिथ है और जो गम है, यानी कि आपका जो गम मसूड़ा और जो दांत है वो हेल्दी होना चाहिए, नेचुरल हेल्दी। जो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, हाइड्रोसिल एंड वेरोसिल और पाइल्स, इनमें से कोई भी आपको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे सिक्स पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो आई साइट है वो 6/6 की होनी चाहिए। गाइज ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इन 6 पॉइंट्स को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। अगर आप आर्मी रैली भर्ती में अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो, आप अपीयर करने वाले हो, तो आपको इन 6 पॉइंट्स का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। और साथ ही आप टाइम से पहले आप चेक भी करा सकते हो, आप अपना चेक भी खुद से भी कर सकते हो कि आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो एलिजिबल हो रहे हैं या फिर नहीं भी हो रहे हैं। गाइस आपको मैं बता दूं कि अब जो यहाँ पे 6 पॉइंट है वो है डूज़ एंड डोंट्स। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे रैली डूज़ एंड डोंट्स के पॉइंट पे मेंशन्ड है कि डूज़ बिफोर रैली, यानी कि आपके लिए क्या पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और वो ये है, आपके पास जो प्रिपरेशन टाइम है वो आपके पास 2 से 3 महीने एडवांस में आपको 1.6 किलोमीटर का रन और जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि वो आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। साथ ही आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप नियरेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफिस आप जाकर वहाँ पे अपने डाउट्स या फिर आप अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे मेंशन है कि आपके अगर कोई भी माइनर मेडिकल अलाइनमेंट है कि एग्जाम से पहले आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, सो दैट आप रिजेक्शन से बच सको। और जो यहाँ पे फिफ्थ है कि वो ये है कि आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके अपने सुटेबल ट्रेड एंड कैटेगरी, यानी कि आपको मैं आगे बताने वाली हूँ कि डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट जोन्स में रखा गया है और डिफरेंट कैटेगरी जो आपको ऑलरेडी से पता होती है कि SC ST और जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर करना है। साथ ही जो यहाँ पे 6 पॉइंट है वो ये है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी रेक्टिफिकेशन चाहिए, यानी कि अगर आपके वेरिफिकेशन यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी आपको करेक्शन करना है, या फिर जैसे कि कभी कभी होता है 10th या 12th की मार्कशीट में कभी कभी नाम के स्पेलिंग्स अलग हो जाते हैं या फिर रॉन्ग हो जाते हैं, तो अगर वैसा कुछ भी है तो आप उसे पहले से करा कर रखें, क्योंकि एंड मोमेंट पे
अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है उसके बाद अगर ये चीज़ें पता चलती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ में आपको ट्रेड्समैन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर्ड रहें। और जो भी लोग इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेड्समैन एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसी के साथ यहाँ पे डोंट्स भी आपके लिए मेंशन्ड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप टैप करके यहाँ से डायरेक्टली एक बार में पढ़ सकते हो। क्योंकि जो डोंट्स है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डोंट्स में बहुत सारी छोटी पॉइंट्स होती है, वो यूजुअली सुनने में छोटी लगती है पर वो छोटी होती नहीं। अगर आप लास्ट स्टेप तक पहुँच जाते हो और हायरिंग प्रोसेस में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हायरिंग स्टेप तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप वहाँ तक क्वालीफाई करने के बाद अगर किसी भी पॉइंट यानी कि डूज़ या डोंट्स को अगर आप मिसलीड करते हो या फिर आप खुद में मिसलीड होते हो तो फिर ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो आप इसे ना करें और आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। गाइस जो हमारा 7 पॉइंट है वो है ज़ोन्स। तो गाइस अब जब मैं ज़ोन्स की बात करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँ डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट ज़ोन्स में रखा गया है। गाइस आप देख सकते हो ये जो ज़ोन्स है बेसिकली ये फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस कैटेगरीज में आप यहाँ पे देख सकते हो। रीजन यहाँ पे मेंशन्ड है एंड यहाँ पे स्टेट्स मेंशन्ड है। तो ये जो स्टेट्स है यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिल्स एंड ऐसे के जो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे मेंशन्ड है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में आते हैं। साथ ही ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स में सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम ये सारे ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स में आते हैं। और ऐसे करके यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स मेंशन्ड है। तो गाइस आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, आप अपने स्टेट को देख लें कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। और जो एक आपको मैं मेन पॉइंट बता दूं वो ये है कि सबसे कि इंडियन आर्मी रैली भर्ती में जो सबसे ज़्यादा जहाँ से कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं यानी कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ से कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिलअप करते हैं, अपीयर करते हैं, वो होते हैं बिहार और यूपी के। तो आप देख सकते हो बिहार और यूपी के लिए ईस्टर्न प्लेन रीजन आपके लिए मेंशन किया गया है, जिसमें कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा के जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स है वो ईस्टर्न प्लेन रीजन्स में आते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आपकी फ़िटनेस यहाँ पे टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पे ये मेंशन है। तो आप एक बार इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बिहार, झारखंड और यूपी के साइड से होते हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आपके लिए स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो ये है कि ज़ोन्स की बात करें तो अलग अलग ज़ोन्स है जहाँ दौड़ कराई जाती है। तो उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। गाइस आप देख सकते हो रैली ज़ोन रिक्रूटमेंट ऑफिस के लिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट आपके लिए बनाई गई है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डिफरेंट रीजनल ऑफिस नेम्स मेंशन्ड है। तो जो सबसे पहले है वो अम्बाला, बैंगलोर, चेन्नई, दानापुर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, शिलोंग, जीआरडी, कुंगरघाट, गोरखपुर और आईआरओ दिल्ली, कैंट। तो गाइस ये सारे डिफरेंट जोन्स है जहाँ पे डिफरेंट जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसेज है। गाइस यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट मेंशन की गई है। ये जो लिस्ट है यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन द आर्मी यानी कि आर्मी के लिए यहाँ पे एक अलग से कोटा भी होती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की रिक्रूटमेंट के लिए। तो स्पोर्ट्स कोटा के हेल्प से आप इन 2 पोस्ट पे यहाँ पे आपकी भर्ती हो सकती है और वो है हवलदार और नायब सूबेदार। तो इनके लिए जो यहाँ पे नॉर्मल जो स्पोर्ट्स हैं वो है आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, फेंसिंग, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, कराटे, रोइंग और ऐसे करके यहाँ पे 28 लिस्ट है। और इन्हीं के साथ जब आप यहाँ पे नेब सूबेदार की तरफ देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके एथलेटिक, आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, फेंसिंग, जिमनास्टिक्स, गोल्फ, हॉकी ऐसे यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स है जो जिनके बेसिस पे आप चाहो तो हवलदार या फिर आप नैब सूबेदार की पोस्टिंग ले सकते हो। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन था चीज़ों को लेकर या फिर बहुत ज़्यादा आपके बीच हलचल थी कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। और आपको मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी पढ़ के बताने वाली हूँ। तो जब आप यहाँ पे नीचे आओगे आप देख सकते हो कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी पूछा है कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब आएगी और आर्मी रैली भर्ती में पहले फिजिकल होता है या फिर एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए यहाँ पे आपस में यहाँ पे कैंडिडेट्स ने एक दूसरे को आंसर किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम थी या डिस्कशन करनी थी तो लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन भी किया है। तो आपके लिए भी यहाँ पे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। आप इस राइटर रिप्लाई की हेल्प से आप चाहो तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो या फिर आप कुछ टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके पास अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पे इस राइटर रिप्लाई की हेल्प से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके फेलो कैंडिडेट्स भी उनमें रिप्लाई करते हैं, वो भी फुली पार्टिसिपेट करते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, बहुत लोगों ने बहुत
सारे यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लोगों ने ईच कॉन्वर्सेशन में भी यहाँ पे मेंशन किया है कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे पूछा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके रेफरेंस में यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है कि आप डायरेक्टली जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म आते हो तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक स्टार्ट अ डिस्कशन का टैब है। इस स्टार्ट अ डिस्कशन के टैब को जब आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली आपको एक डिस्कशन टाइटल और राइट अ पोस्ट का आपको एक सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आप अपने टॉपिक मेंशन कर सकते हो, डिस्कशन के बारे में मेंशन कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या डिस्कस करनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है और किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आपके फेलो कैंडिडेट्स उनमें रिप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी बता रखी है। तो गाइज़, यहाँ पे ऑलरेडी ऑनगोइंग बहुत सारे कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड है। तो आप भी जल्द से जल्द हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी कि community.exampathfinder.com पर आकर यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, यहाँ पे अपने क्वेरीज या फिर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। सो गाइज़, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट।